अरे नहीं, आप जुमला पकौड़ा मिला? नहीं मिला, नहीं मिलेगा। जुमला कभी मिलता है? ऐसा ही है। जुमला पकौड़ा खाया? मैडम कौन कौन सी वैरायटी है? नाम क्या क्या रखा है आपने? ये मेन्यू लगा, देखो यहाँ पे लिखा है जुमला पकौड़ा, DRC स्पेशल चाय, बेरोजगारी पकौड़ा, ये सारा लिखा है यहाँ पे, पढ़ लीजिए। बेरोजगारी देश में, पकौड़ा पेट में। आइए आइए पकौड़ा खाइए, PhD प्रोफेसर मैम के हाथों का पकौड़ा। मैम कल आएंगे आपके पकौड़े खाने। इस देश के प्रधानमंत्री डंका बजाते हैं और इस देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा दलाल अंदर रख रखा है विश्वविद्यालय के अंदर कि जो हमारी गरीबों की बात नहीं सुनते। हम पढ़े लिखे युवाओं के दुश्मन हैं। वो नौकरी देते हैं जो बड़ा पैसा देते हैं, वो नौकरी देते हैं एक महिला होने के नाते जिन्हें गलत काम करना पड़े, हम वो नहीं कर सकते भाई। हम लोगों को आत्म सम्मान से, मान सम्मान से जीना है, इसीलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं अपने हक की लड़ाई के लिए। इसीलिए हम मेहनत करके, मोदी जी ने कहा पकौड़े बेचो, रोजगार है आपका, तो भैया बेच रही हूँ। बताऊँ इनको कि PhD में सोच, दिल्ली विश्वविद्यालय में सोच के पढ़ने आना, PhD की डिग्री पानी है तो पकौड़े बेचने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद नौकरी नहीं देंगे ये लोग आपको। तो ये आंदोलन अब किस ओर जा रहा है? अब तो मेला लगा कर बैठ रही है। तो ये आंदोलन भैया बैठने तो नहीं दे रहे, घूम घूम के आंदोलन करूंगी। मेरे आंदोलन का 189 डे आज पूरी, इसीलिए बैठने नहीं दे रहे। स्ट्रीट वेंडर रखने कहता है कि आप कहीं पे भी कमा के खा सकते हो, जब तक आपको असाइन नहीं होता आपका दिया। तो मेरा दिया है, मैं पूरी यूनिवर्सिटी में घूमूंगी, पकौड़े बेचूंगी, वाइस चांसलर के लिए प्रधानमंत्री जी के घर के बाद जाऊंगी, ले बाबू अब लग गया PhD पकौड़े का ठिया, अब दलित की बच्ची ने लगा लिया। प्रधानमंत्री जी को क्या कहेंगे पकौड़े बेचते उनके आवास के बाहर? बोलूंगी आओ जुमला पकौड़ा खाओ, आओ बेरोजगारी पकौड़ा खाओ, आओ 2 करोड़ रोजगार का जो वादा किया था पकौड़ा खाओ। नाली से गैस निकाली, अभी कल हमने कोशिश करी वो नाली से गैस निकालने की, चाय की, इतने बुरे तरीके से हम फेल हुए भाई, पूछो मत। नाक सड़ गया, गैस नाली से गैस ना निकली। अब वो पूछने जाना है मैंने मोदी जी से इन पर्सन, पकौड़े तो बेच रही है, अब चाय कैसे बनानी है? इतनी चाय, इतनी गैस महंगी, मेरी चाय कैसे बनेगी? तो वो नाली वाली गैस चाहिए। जब एक क्रिमिनल उसी में कार्यरत है यूनिवर्सिटी में, तो मेरे लिए ये जगह बची है। तो मैंने, मोदी जी ने कहा पकौड़े बेचो, जो मोदी जी के शागिर्द हैं यहाँ पे, जिन्होंने क्रिमिनल को पूरा बचा के अंदर रखा है। आपके सामने ही आप देख लो कि एक क्रिमिनल कुर्सी पे कार्यरत है और हम जैसे युवा सड़क पे हैं, और 100% जो डिस्प्लेसमेंट इस विश्वविद्यालय में हुआ है, युवा बेरोजगार हो गया। हम लोगों के पास कुछ बचा नहीं, कोई साधन नहीं बचा। हर तरीके के लांछन लगाना, पढ़े लिखे इस यूनिवर्सिटी से PhD करने के बाद, फर्स्ट डिवीजन में अपनी डिग्री लेने के बाद, MA UGC नेट सारी चीज़ें करने के बाद, PhD करने के बाद मेरी ये स्थिति है कि जब पढ़ा रही हूँ मुझे पढ़ाने भी नहीं दिया जा रहा। और इस गेट के बैरिकेड्स ये दिखाते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में हम लोग नहीं जा सकते, और अब ना यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हैं। तो कुछ तो करना है। ये इतने कैपेबल नहीं है हम लोगों को नौकरी दे सके, क्योंकि इन लोगों ने अपना कैडर भरना है। तो बीजेपी की ये हमेशा से RSS की स्ट्रैटेजी रही है कि पढ़े लिखे युवाओं को भटकाओ ताकि वो उलझा रहे रोजगार के मसले में, और मोदी जी अच्छे आइडिया देते रहे कि पकौड़ा बेचो, पकौड़ा बेचना भी तो रोजगार है। तो मैं चाहूंगी कि इस पे सर जरा थोड़ी सी लाइट रखें कि हमने क्यों किया और क्यों जरूरी था, क्योंकि अदरवाइज अगर हम ये अपने हक की बात नहीं करते, नहीं लड़ते, तो मेरे लिए यहाँ पे सेक्शन 144 इम्प्लीमेंट किया। किसान जब बैठे, मैं उनसे पहले की बैठी हूँ, यहाँ पे 100 धारा 44 लगा दी। इलीगली मेरा प्रोटेस्ट उठाया, पीसफुल तरीके से मुझे प्रोटेस्ट भी करने नहीं दिया जा रहा। तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है? यही ऑप्शन है ना मेरे पास, कुछ तो करेंगे, भीख नहीं मांगेंगे किसी से। PhD पकौड़े वाली स्टॉल लगाया है, क्या मोदी जी भी कहते हैं कि रोजगार नहीं है तो आप पकौड़े तलिए, तो क्या मोदी जी की बात आपने इम्प्लीमेंट की है यहाँ पर? मोदी, अब इसको इम्प्लीमेंट कह लो या इस चीज का जवाब देना कह लो कि एक प्रीमियम यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी लिखी लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि आपने सारे क्रिमिनल्स को अंदर भर्ती करके रखा है। इसीलिए हमारे पास अब ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन यही है पकौड़े बेचने का, और हम दिखा रहे हैं। मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ। पहले तो मैं डॉक्टर ऋतु का धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं, कि इन्होंने अपनी इज्जत से, अपने स्वाभिमान से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और हाँ, मोदी जी को मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि उनकी यही इच्छा है ना, सारी यूनिवर्सिटीज़ में खास तौर पे जो महिलाएं, और वो भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आने वाली महिलाएं, और सिर्फ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आने वाली महिलाएं नहीं, देश का हर एक
ज्यादा से ज्यादा पढ़ा लिखा नौजवान, महिला हो या पुरुष, उसकी नौकरी तो नहीं करने देंगे उसे। जो अंबानी जी के छोटे बेटे की शादी हो रही है ना, उसमें 70 करोड़ रुपए सिर्फ एक सिंगर को बुलाया, 70 करोड़ रुपए उसके खर्च हो रहे हैं।